बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी, वो जो कहते थे कि जेल जाने से नहीं डरता, गिरफ्तारी से नहीं डरता, उनके बारे में कहा जाता है कि कल रात गिरफ्तारी के खौफ से वो अपने घर पर ही मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है और इस फैसले पर कब कैसे अमल दरामद होना है उसके बारे में हुकूमत ने कुछ रिवील नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस खदशे के पेश नज़र के इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। कल रात उन्होंने बनी गाला पे पहरा दिया और उनके बाकी कारकुनान जो है दीगर शहरों में वहाँ पे उन्होंने मुजाहरे किए। तो कहने वाले कहते हैं कि यार को मैंने, मुझे यार ने सोने ना दिया, या पंजाबी में मिसाल दूँ तो शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगी। और वो मिसाल ये कि सारी रात रोंदे रहे थे, मरया कोई ना। सारी रात दौड़ भाग और ये अफवाहें फैलती रही इस्लामाबाद के अंदर कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है और पुलिस को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का वारंट मिल गया है। आईजी इस्लामाबाद के पास वो वारंट है, वो इजाज़तनामा है जिसके तहत वो उन्हें गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ऐसी कोई कोशिश दिखाई नहीं दी। और मीडिया पर यह भी इतला ज़ेर गर्दिश रही कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से हुकूमत में इख्तलाफात पाए जाते हैं और आसिफ अली जरदारी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। तो सवाल ये कि क्या आसिफ अली जरदारी की वजह से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया या इसकी वजह कोई और थी, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वज़ीर शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से भी एक अहम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई है। क्या उसका ताल्लुक इस मुमकिन गिरफ़्तारी से है या था, या क्या मामला था? ये हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार करने का फ़ैसला उस वक्त किया जब उनके ख़िलाफ़ एक इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा कायम कर दिया गया। तो मुकदमे का इंदराज होने के बाद ये ख़बरें फैल चुकी थी कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं हुई। तो आपको बताएगी कि क्यों नहीं हुई और इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। अब तक जब मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रहा हूँ, इस वक्त तक तो इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं हुए और मेरा ख्याल ये कि इमरान खान साहब को अगले दिन यानी पीर के रोज़ भी गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह इस हवाले से कुछ हम बात कर चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये गिरफ़्तारी क्या वाकई हुकूमत गिरफ़्तार करने में संजीदा थी, गिरफ़्तारी की कोशिश की गई और गिरफ़्तारी नहीं हुई, और फिर बनी गाला से इमरान खान साहब कहाँ चले गए, कहाँ भाग गए, कहाँ फ़रार हो गए, और क्या वाकई फ़रार हुए थे, ये नहीं फ़रार हुए थे, ये पूरी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। कल इमरान खान साहब ने एक जलसा भी किया और जलसे में उन्होंने बड़ी अहम बात है कि उन्होंने कहा जी पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। जलसे में उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कल कराची में इलेक्शन था, उसका तकरीबन गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक ये सीट वोटों के तनासब से अगर देखा जाए तो ये सीट तहरीक इंसाफ ने जीत ली है, जबकि अगर हालात को देखा जाए तो फिर ये सीट अल्ताफ़ हुसैन ने जीत ली है, क्योंकि इसमें जो वोटर टर्नआउट है वो इतना कम रहा है, तकरीबन 11 साढ़े 11% कि इसके ऊपर फिर मानना पड़ेगा एमक्यूएम को कि एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने चूँकि इलेक्शन का बाइकाट किया था। तो इसमें जो अहम बात है वो ये कि अवाम की बड़ी तादाद ने इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। तो जिसने हिस्सा नहीं लिया तो इसका मतलब है कि फिर जीत तो उसी की हुई है। गो वोटों के तनासब से तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे वहाँ के एनवायरनमेंट से और वोटर टर्नआउट से तो फिर ये सीट पीटीआई ने नहीं जीती, ये सीट एमक्यूएम पाकिस्तान ने या एमक्यूएम लंदन ने हारी है, लूज़ की है। शहबाज गिल के हवाले से भी खबर है कि उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है और वो रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। उनकी बीमारी के हवाले से और उनके तिब्बी मुआयने के हवाले से फ्रेश रिपोर्ट मांगी गई थी, वो पेश की जाएंगी। और ज़रा ये कहते हैं कि शहबाज गिल फिट है, और कल शहबाज गिल की एक ऐसी वीडियो भी आ गई, इससे पहले जो उनकी वीडियो आई थी उसके बारे में ये प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि वो वीडियो जाली है, वो नकली है, लेकिन एक और वीडियो सामने कल आई जिसने ये उकदा खोल दिया कि वाकई शहबाज गिल है। और अब शहबाज गिल का क्या स्टेटस है, कल से मुराद ही कि आज पीर के रोज़ उन्हें जब अदालत में पेश किया जाएगा तो क्या स्टेटस रहेगा उनका और सपोर्ट के अंदर क्या क्या है, वो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। पैमरा ने इमरान खान साहब की तकरीर लाइव दिखाने पर पाबंदी लगा रखी थी। ये पाबंदी कल ही लगाई गई थी, लेकिन कल रात जब इमरान खान साहब ने खिताब किया तो ऑलमोस्ट सभी चैनल ने उनको लाइव दिखाया और पैमरा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सका। और सुनने में आया था कि बोल टीवी की नशियात बंद कर दी गई है, लेकिन बोल टीवी भी चल रहा है।
तो बहुत सारे चैनल ने इमरान खान की तकरीर बराह रास्त दिखाई है। जियो का क्लेम है कि उन्होंने वो तकरीर बराह रास्त नहीं दिखाई। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के इलाके शुजाबाद में पाक फ़ौज की एक गाड़ी जो है वो सड़क से खाई में जा गिरी। ये हादसा इतना खौफनाक और अंदरनाक था कि इसमें पाक फ़ौज के 9 जवान शहीद हो गए, 9 कैजुअल्टी हो गई हैं और इसमें 4 ज़ख्मी भी हैं। ये बड़ा अलमनाक सानहा था और जिसमें पाक फ़ौज के जवानों की जान गई। तो टॉप स्टोरी ये कि जी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का हुकूमत ने हतमी फ़ैसला कर लिया है और अब इस फैसले पर अमल दरामद होना है। कल रात इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और पुलिस की भारी नफरी जो है उसने बनी गाला का घेराव कर लिया है और बनी गाला के रास्ते आने जाने के बंद कर दिए हैं। और इसके बाद फिर पूरे मुल्क में ये इतला फैल गई और फिर खान साहब ने टलियाँ खड़का दी, जनाब पहुँचो पहुँचो पहुँचो। तो तहरीक इंसाफ की जो बड़ी छोटी तंजीमें, जो उनके MPs, जो उनके पार्टी अहदेदारान जो इस्लामाबाद में थे वो इस्लामाबाद पहुँचे, जो लाहौर में थे वो लाहौर पहुँचे, जो कराची में थे वो कराची पहुँचे, जो पेशावर में थे वो पेशावर पहुँचे और अच्छी खासी तादाद कल रात जागती रही। अब ये हुकूमत की कोई प्लानिंग थी या हुकूमत की कोई हिकमत अमली थी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की गई। तो तहरीक इंसाफ वाले कह सकते हैं कि जनाब उन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तारी से बचा लिया, क्योंकि जब ये बात मेक श्योर होगी कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, और ये बात कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही थी कि उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया गया है, वज़ीर आज़म भी चाहते हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि उनके वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं और वो वारंट जो है वो इस्लामाबाद के IG को दे दिए गए हैं कि वो उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाएँ। तो फिर ये बात तो एक तरीके से इस्टेब्लिश हो गई थी कि इमरान खान साहब को रात को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या रात के किसी पहर गिरफ़्तार किया जाएगा, सुबह भी गिरफ़्तारी अमल में हो सकती है, अमल में लाई जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये तो बड़ी ज़्यादती है। अब इसमें एक तो फरीक ये कह सकता है, आप तहरीक इंसाफ वाले बात कह रहे हैं, हक़ बजारब तो हैं कि शायद लोगों की बड़ी तादाद या रिएक्शन को देख के हुकूमत डर गई, उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया। तो अगर ये बात करेंगे तो वो बिल्कुल हक़ बजारब होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की हिकमत अमली लगता यूँ है कि उन्होंने PTI के लोगों को थकाया है और उनको खामखा दौड़े लगवाई है। पंजाबी में कहते हैं तरा कर देता है। तो अभी तो वारंट जारी हुआ और गिरफ्तारी की खबर के बाद उनका तरा निकल गया। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि इमरान खान साहब बनी गाला में थे ही नहीं। पता चला कि इमरान खान साहब जो पेशावर भाग गए हैं और वो जलसे से वापस नहीं आए, या वो पंजाब चले गए हैं या पेशावर चले गए हैं। तो ये बात भी शायद पुलिस को बता दी गई थी या उनके इल्म में थी कि इमरान खान साहब तो मौजूद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बनी गाला पे छापा नहीं मारा। लेकिन जिस तरह PTI के लोग बनी गाला पहुँचे हैं, जिनमें असद उमर भी थे, परवेज़ खटक भी थे, तो मेन स्ट्रीम क़यादत का बनी गाला पहुँचना इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब बनी गाला से भागे नहीं थे, बनी गाला के अंदर ही कहीं थे। अब ये अलग बात है कि अवाम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद होने के बावजूद उन्होंने अपनी चेहरा नुमाई नहीं कराई। अगर वो मंजर आम पर आते और 5-10 मिनट के लिए खिताब कर देते, वहाँ जो लोग, उनके हज़ारों लोग मौजूद थे, तो ये इस्टेब्लिश हो जाता कि वो बनी गाला में मौजूद है। लेकिन वो फिर ना बनी गाला में थे ना कहीं और थे, वो कहीं नामालूम जगह पर पाए गए। लेकिन PTI की क़यादत का दावा है कि वो बनी गाला में मौजूद थे। तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी नहीं हुई। अब PTI का जो इल्ज़ाम है, जो इमरान खान साहब ने जलसे में कहा कि PTI को क्रश करने का इल्ज़ाम है, और PTI की जो क़यादत है वो कहती है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी बहुत बढ़ जाएगी, इमरान खान साहब बड़े हिट हो जाएंगे और बड़े यानी मोस्ट फेवरेट हो जाएंगे। तो उसका मतलब है अभी इमरान खान साहब हीरो नहीं है और अभी हिट नहीं है। गिरफ़्तारी होगी तो ये सब कुछ होगा। तो फिर तो PTI के लिए आसान बात थी, अच्छी बात थी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी देनी चाहिए थी ताकि उनकी मकबूलियत और बढ़े और वो ज़्यादा हिट हों। लेकिन उन्हें तो गिरफ़्तारी का इतना खौफ था कि उन्होंने CM बलूचिस्तान को, CM KP को भी बुला लिया, CM पंजाब को कहा पहुँचो, कारकुनों को कहा पहुँचो, फड़ लो, 7 बंदा पहुँचे, उन्हें बचाए। तो उन्होंने अपने गिर्द एक अवाम का ऐसा हिसार खड़ा कर दिया कि अगर ऐसे में पुलिस या कोई और इदारा उनकी गिरफ़्तारी की कोशिश करता तो यकीनी तौर पर यह मामला बड़ा ख़राब होता और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता था। तो एक तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने इस वजह से उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया कि रद्द-ए-अमल शदीद हो गया था। लेकिन जो दूसरी वजह मुझे ये लगती है कि ख़ुद हुकूमत ने इसको डिले किया, और इतना डिले किया कि, और इससे मुराद ये था कि उनको परेशान किया जाए, उनको टेंशन दी जाए और उनके ऊपर ख़तरे की एक तलवार लटकाई जाए। कहते हैं मारने से ज़्यादा डराना बेहतर होता है। तो जिस तरह खान साहब ने गलती की लॉन्ग मार्च करके, अगर वो लॉन्ग मार्च ना करते
तो उनके लॉन्ग मार्च का एक भरम रह जाता। और इसी तरह अब जब वो कह रहे मैं इस्लामाबाद बंद कर सकता हूँ, तो अभी उन्होंने इस्लामाबाद बंद करने की कोशिश नहीं की। जिस दिन करेंगे तो उनका ये भरम भी ख़त्म हो जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो अगर तो इमरान खान साहब को हिट होना है बकौल पीटीआई कारकुनान ने कि जी उनकी गिरफ्तारी से आप उन्हें लाजवाल बना देंगे, तो फिर तो पीटीआई को चाहिए कि खुद इमरान खान साहब को पकड़ के दे दें कि जनाब ये ले और हमें हिट होने दें। लेकिन यहाँ तो गिरफ्तारी के खौफ से पूरी कौम जागती रही। इमरान खान साहब जो है वो कहीं कहीं गायब रहे या सो गए, ये क्या हुआ। तो ये एक तो ये कहा जा सकता है कि लोग उनके लिए डेस्परेट है और उन्होंने हर जगह निकल के साबित किया कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अब इम्पॉर्टेंट नुकता ये कि इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके थे टीवी पे आके कि ये मामला हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा हुआ है, वजारत दाखिला ने इजाज़त मांगी हुई है और इसको जो कबीना का इजलास है उसमें मंजूरी के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कबीना का इजलास तो अभी मंगल को होता है, तो कल वो इजलास होना है, तो इसका मतलब है खासा के पास तो अच्छा खासा टाइम है, तो फिर रौला क्यों पाया। तो खान साहब ने मेरा ख्याल है इसको भी हाइप क्रिएट की, क्योंकि खान साहब पर एक मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा 780 यानी इंसदादी दहशत गर्दी के तहत दर्ज किया गया है। और अब खान साहब को बाकायदा आप दहशत गर्द लिख पढ़ सकते हैं, यानी उनके नाम के साथ लग सकते हैं, क्योंकि FIR ड्यूटी मजिस्ट्रेट अली जावेद की मुद्दत में दर्ज की गई है। इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरों IG DIG और मजिस्ट्रेट जो थी खातून मजिस्ट्रेट उनको धमकी देने पर दर्ज किया गया है। इस मुकदमे का मतन ये कहता है कि इमरान खान साहब ने F9 पार्क जलसे में एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को डराया धमकाया और इसका मकसद ये था कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा न कर सकें। तो इनके इस बयान से अवाम-उन्नास में बेचैनी, बदअमनी और दहशत फैली है। तो ये जैसे ही FIR दर्ज हुई और इस FIR के बाद फिर एक माहौल ऐसा बन गया कि बस इमरान खान साहब जो है जी का दाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया, किसी वक्त भी पकड़े जा सकते हैं। और अब भी स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन जो खबर इस दरमियान में आई कि जी हुक्मरान इत्तेहाद में इस मामले पे इख्तलाफ है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। उनका ख्याल ये कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो इमरान खान साहब का ही फ़ायदा है, उसमें हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने यानी अपने कुछ नंबर बना लिए हैं। इमरान खान साहब कह सकते हैं या पीपल्स पार्टी वाले कह सकते हैं कि जी जरदारी साहब नहीं मन्ने इसलिए गिरफ़्तार नहीं हुए, जबकि नवाज शरीफ साहब लंदन में वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं, वो बाकायदा मुसर है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। और इस सिलसिले में उनकी बाकी सियासी जमातों से बात भी हो चुकी है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कैसे करना। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फीलर के तौर पर भी छोड़ा गया कि जरदारी साहब नहीं मान दे, ताकि हुकूमत के पास एक जवाब रहे। उन्हें फ़िलहाल वो गिरफ़्तार नहीं करना चाहते या वो चाहते हैं कि जिनको ऐसे ही खुला छोड़ा जाए। लेकिन पब्लिक जितना दबाव तहरीक इंसाफ की कारकुनों का इंतज़ामिया पे या हुकूमत पे है कि जी हमने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं होने देना, इतना ही दबाव हुक्मरान इत्तेहाद के वोटर सपोर्टर का हुक्मरान इत्तेहाद पर भी है। और उनके अंदर भी काफ़ी इस मामले में बेचैनी कि क्यों इमरान खान साहब को नहीं आप गिरफ़्तार करते, कि इमरान खान साहब आसमान से उतरे, वो कोई यानी ऐसी शख्सियत है जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। कानून के तहत उनकी गिरफ़्तारी होनी है तो उनकी होनी चाहिए। और आज कल ही इसके ऊपर आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई। उसमें मुल्क की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात हुई और सैलाब के ऊपर भी बात हुई। लेकिन जो ज़राए वही कहते हैं कि उनसे भी, अब ये ज़राए की खबर है कि उनसे भी इस मामले में उनसे के साथ भी कंसल्टेशन की गई। उन्हें बता दिया गया है कि जनाब ऐसे हुकूमत करने जा रही है, ये कर रही है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जी हुकूमत जो चाहती है वो करे, वो किसी हुकूमत के काम में यानी ना वो मुदाखलत कर सकते हैं, ना किसी बात की वो तायीद कर सकते हैं। उन्हें जो ऑर्डर मिलेगा वो उस पर अमल करेंगे, जो आइन और कानून है उसके ऊपर और सियासी मामला से डिस्टेंस रखने के ऊपर हम कायम हैं। तो फ़ौज की तरफ से जो है ना वो यानी ना हाँ ना है। तो उसके बाद फिर ये और ज़्यादा पैनिक फैला कि जी अब हुण इमरान खान साहब ने नहीं बचना, तो बचना वैसे हुण भी नहीं। और मुमकिन है कि 2-3 मरतबा ऐसा हो कि हुकूमत गिरफ्तारी की अपनी अफवाह फैला दे कि जी गिरफ्तार करने जा रहे हैं, उससे PTI के लोगों को उनकी दौड़ें लगवाई जाए, जैसे कल रात लगी हैं। तो ये आँख मचोली का खेल है और
अगर किसी की स्ट्रेटजी है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन ये एक तरीक़ेकार तो है कि आप उनको थका सकते हैं। वो कहते हैं शेर आ गया, तो फिर एक दिन शेर आ ही जाता है। तो एक ना एक दिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, जिस दिन लोग समझेंगे जी ये अफवाह बनी हुई है। तो 2-3 मरतबा गिरफ़्तारी की एक एक्सरसाइज करके फिर मेरा ख्याल है गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो चुका है। गिरफ़्तारी हर हाल में होनी है और इमरान खान साहब के बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले होनी है। और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला भी बाई इलेक्शन से पहले यानी 15 सितंबर तक ये फ़ैसला जो मेरे ज़राए वो कहते हैं जी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर टेबल पे फाइनल हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन उनकी तय है, गिरफ्तारी उनकी तय है, उन आगे की करना है तो इस बात का इमरान खान साहब को पता है और इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी का मामला किस तरीके से टल जाए। वो बैकडोर डिप्लोमेसी तो जारी है, राब्ते रुबते को कर रहे हैं। शेर रशीद ने कहा कि आज से लड़ाई शुरू हो चुकी है, यानी इससे पहले उनकी लड़ाई नहीं थी और वो कोई समझ रहे थे कि एमी टोपी ड्रामा हो रहा है जी, वो जैसे वो खुद करते हैं। तो अब बकौल उनके आज से लड़ाई शुरू हो गई, यानी आज से लड़ाई का मेरा ख्याल है ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब इमरान खान साहब के बारे में ये तय हो चुका था कि FIR दर्ज हो गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस तरह में मुझे लगता है शेर रशीद ने कह दिया जी कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो लड़ाई शुरू होगी, लेकिन इमरान खान तो गिरफ्तार नहीं हुआ और अभी मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे तक नहीं होंगे, जो मेरी अपनी गट फीलिंग है वो कहती है। बुरा सही नहीं आके कहा जी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये बूर की गई तो फिर कोई वो नहीं रहेगा, बीच में कुशन नहीं रहेगा, तो हम इस्लामाबाद चढ़ाई करेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये गंडापुर ने भी कहा। तो काफ़ी जो PTI की क़यादत है वो अग्रेसिव, वो कहते हैं इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह की धमकियाँ भी जारी हैं, देखी जा रही हैं। और मेरा ख्याल है हुकूमत ने कल रात ये टेस्ट कर लिया है कि अगर वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जाएंगे या उनकी गिरफ्तारी की बात होगी तो कितना का रिएक्शन आएगा। तो ये रिएक्शन उन्होंने रात देख लिया है। इस रिएक्शन के साथ तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आराम से हो सकती है और गिरफ्तारी ज़ाहिर है हुकूमत पुलिस तो आसानी से गिरफ्तार नहीं कर पाएगी उन्हें, इसके लिए और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है हुकूमत टाइमिंग पे गौर करेगी जी किस वक्त उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसका तरीक़ेकार क्या होगा। किल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। कल इसमें कुछ लोगों के बयानात भी हुए हैं, उनकी वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें खाना खाते हुए और गप्पे मारते बताया गया। तो बहुत से लोगों ने मैंने जब प्रोग्राम किया ना उनकी वीडियो आ गई तो मुझे बहुत से मेरे दोस्तों ने कहा जी वो तो जाली है, वो तस्वीर ही जाली है, वीडियो जाली है। तो एक और वीडियो आ गई है। तो अब मेरा ख्याल है उन दोस्तों का शिकवा दूर हो गया होगा कि वो जो पहली वीडियो थी वो भी असली थी, वो सिर्फ ऐसे ही उसको जलील करने के लिए, क्योंकि इस सारे खेल में जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को जलालत मिली है तो वो शहबाज गिल है और शहबाज गिल की वजह से अगर किसी को जलालत मिली है तो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के मामले में अननेसेसरी स्टैंड लेकर अपने आप को कंट्रोवर्शियल कर दिया और उनके यानी वो इस मामले में खासे फंस गए। शहबाज गिल की एक और वीडियो सामने आ गई है और ये तीसरी वीडियो सामने आई है जिसमें अपने उस कमरे में मौजूद है जो कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर है और उनके बारे में इत्तलात ये थी कि उन्होंने आर्जी तौर पर भूख हड़ताल का ऐलान किया। तो उनकी भूख हड़ताल भी ख़त्म हो गई है, वो माशाल्लाह खाते पीते हट्टे कट्टे नज़र आ रहे हैं। तो इन 3 वीडियोस के बैक टू बैक सामने आने के बाद इस बात की अब यानी गुंजाइश नज़र नहीं आती कि वो जब जज के सामने पेश होंगे तो एक बार फिर वैसा ही ड्रामा करेंगे जैसा उन्होंने पिछली बार पेशी को किया था, जिसमें वो कह रहे थे मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन मास्क दो। तो उनके ड्रामों को यानी पकड़ने के लिए 3 वीडियोस काफ़ी है। तो अब तहरीक इंसाफ के वो हमारे दोस्त जो इस बात से बड़े नाराज़ थे कि ये शहबाज गिल नहीं है बल्कि इनकी कोई डीप फेक न्यूज़ बनाई गई है या इनकी वीडियो एडिट की गई है, चेहरा किसी और का लगा दिया गया। फिर वो एक हमारे CPNE के सदर है काज़म खान, उनकी भी तस्वीर साथ लगाई गई जी काज़म खान है और ये जंगजियों का मुलाजिम है और इसको जो है वो बतौर शहबाज गिल पेश किया गया। हालांकि ये बात भी दुरुस्त नहीं थी। जिस वक़्त इनकी ये तस्वीर आ रही थी, वीडियो आ रही थी, उस वक़्त काज़म खान हमारे साथ ही किसी जगह पे शरीक महफ़िल थे। तो वो ख़ुद बड़े परेशान थे कि मेरा क्यों नाम आ रहा है, उनकी तस्वीर के साथ जोड़ के तस्वीर जो है वो कहा गया कि इसको शहबाज गिल बना के पेश किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि वो केले खा रहे हैं, वो मटन खा रहे हैं और यानी वो लगता ही है कि वो बगावत के मुकदमे के मुलज़िम नहीं है बल्कि वो रियासत के दामाद हैं। जिस तरह उनकी टहल सेवा और खातर हो रही है
और जितने वो तमतराक से उसके अंदर बैठे हैं। तो ये वो झूठ है जो कि तहरीक इंसाफ के लोग बोलते हैं, और इस झूठ की वजह से एक बड़ा तबका खान साहब को इसलिए पसंद भी नहीं करता कि खान साहब गैर ज़रूरी चीज़ों पर और बाज़ झूठों के ऊपर वो स्टैंड लेते हैं और उनको सच साबित करने पे तुल जाते हैं। तो ऐसे कई झूठ उनके गले पड़ चुके हैं, लेकिन वो अपनी उस आदत पर काबू नहीं पा सकते। तो कराची बेन ने 245 के इलेक्शन का जो नतीजा है गैर सरकारी और गैर हतमी, उसके मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार महमूद मौलवी जीत गए हैं। इसमें 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे और इसमें महमूद मौलवी ने 29,475 वोट लेकर लीड ली है, और एमक्यूएम के उम्मीदवार मोहिउद्दीन अनवर 13,193 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। टीएलपी मैंने आपको बताया था कि वो सरप्राइज दे सकते हैं, तो उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए, 9,342 वोट लिए हैं, और फारूक सत्तार आज़ाद उम्मीदवार की सीट से 3,130 वोट ले सके हैं। तो ये कराची का जो एमक्यूएम के आमिर लियाकत की वफात की वजह से सीट खाली हुई थी, और ये बुनियादी तौर पर एमक्यूएम की ये पीटीआई की ही सीट थी, और पीटीआई ने ये सीट जीत ली है। और इस हलके में 5,15,033 वोटर हैं, और लेकिन जो वोटर टर्नआउट है वो 11% कुछ रहा है। तो एमक्यूएम के कायद और एमक्यूएम लंदन से अल्ताफ़ हुसैन का जो ग्रुप है, उन्होंने ये बाईकाट का ऐलान किया था। तो लगता यूँ है कि इस बाईकाट के ऐलान को लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और इस हल्के में ज़्यादा वोट नहीं पड़ा। तो ये कोई 10-11% वोट है। अगर इसमें 50% वोट पड़ता तो सूरत हाल कुछ और होती। ये उसी तरह का हुआ जिस तरह एमक्यूएम ने एक दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन का बाईकाट किया था, तो नेमतुल्लाह खान साहब जो है जमात इस्लामी के, वो कराची के मेयर बन गए थे, नाज़िम बन गए थे, और इसमें भी एमक्यूएम लंदन के बाईकाट की वजह से पीटीआई जीत गई। तो बुनियादी तौर पे लोगों ने इस हल्के में बाईकाट किया है, और लेकिन पीटीआई ने ये सीट चूँकि जीत ली है, तो वो दावा कर सकते हैं कि जी इमरान खान साहब का कराची के अंदर अभी तक टैक है, और लोग चाहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ही दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने। तो लुबे लबाब ये है कि जनाब या तो हुकूमत ने कल बना दिया है पूरी पीटीआई को मामू, और गिरफ्तारी की खबर फैला के सबकी दौड़े लगवा दी है, या फिर हुकूमत डर गई है। उनका इरादा था गिरफ़्तार करने का, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं कर पाए। ये मौक़िफ़ तो ज़ाहिर पीटीआई भी देगी और कहेगी कि जनाब हमने बचा लिया इमरान खान साहब को। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बता देता हूँ कि इस बात का फ़ैसला हो चुका है कि खान साहब ने अब जेल जाना ही जाना है। उनको कब भेजना जेल, कैसे भेजना, कौन सी जेल भेजना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके लिए सिंध की जेल का अहतमाम किया गया है, और उनको ज़रूर एक मरतबा यात्रा कराई जाएगी। और खान साहब इसके गिरफ्तारी से बचने के लिए या वो खैबर पख्तूनख्वा में क़याम करेंगे या पंजाब में क़याम करेंगे। तो उन्होंने जो अभी हिकमत अमली बनाई हुई, क्योंकि खान साहब बातें तो बहुत करते हैं, मैं जेल जाने से नहीं डरता, मुझे गिरफ़्तार करना तो कर ले, लेकिन पता उन्हें लग गया है कि जिस तरह की उनकी अदादो सकनात हैं या हरकत व सकनात हैं, वैसा बंदा अगर चला जाए पुलिस कस्टडी में या जेल, तो फिर उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर वो उसको इस तरह के दौरे पड़ते हैं जिस तरह शहबाज गिल को पड़ा। तो मैंने कहा था शहबाज गिल को एडिक्शन है, और मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि उसका ये टेस्ट होना चाहिए था, और अब उनको देख के हॉस्पिटल में पिम्स हॉस्पिटल के कमरे में जहाँ है, इसका मतलब उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसी खुराक मिल गई है जिससे उनकी हालत संभल गई है। लेकिन जो उनके बॉस हैं उनके बारे में फिर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस तरह सर्वाइव करेंगे। उनके लिए भी फिर आपको ये करना पड़ेगा कि उनको जहाँ रखा जाए वहाँ भी कोई 4-8 कैमरे लगा के रखे जाए, वरना वो भी कहेंगे जी मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की गई, या मेरे साथ ये मेरी हालत इसलिए हो रही है कि मुझे कुछ खिला दिया गया, क्योंकि हरकत उन्होंने भी है ये करनी है। तो ये माइंड इट जिन्होंने गिरफ़्तार करना है, ये अगर फ़ैसला जो मुझे लगता है कि हो चुका हुआ है, तो फिर उनको भी ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि खान साहब की एक एक लम्हे की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और आवाम को बताना पड़ेगा कि जनाब ए हो रहा है, जो वरना वो इतना ज़्यादा शोर मचाएंगे अगर वो गिरफ़्तार हो। तो शर्त यह ना गिरफ़्तार हो तो देखते हैं कि हुकूमत अपने फ़ैसले को अमली जामा पहनाने में कामयाब होती है या नहीं होती, या फिर हाँ साहब किसी काउंटर हिकमत अमली की वजह से बच पाते हैं, या अदलिया उनकी मदद को आती है या नहीं। तो ये बड़ा फैक्टर है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों केसों पे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, एक शहबाज गिल का केस और एक इमरान खान साहब का केस।
जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, और एक जो दरख्वास्त इन्होंने आज दायर करी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि इस मुकदमे को ख़त्म किया जाए। ये तीनों चीज़ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इनके ऊपर आपको फीडबैक देंगे अगले प्रोग्राम में। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।